हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 साथियों कक्षा 8 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी समय से आप डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश का जो पेपर है वो भी हमें बताया जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा इंग्लिश का पेपर है वो मैं दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा और कैसे आपको आंसर है वो करने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारी फैमिली को भी थोड़ा मजबूत कीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जेनरल आपके सिलेबस के हिसाब से और मोस्ट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और बाकी मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पे पढ़िए, कोई फोर्सली नहीं है। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल के आपको मेरे साथ में रखता हूँ तो बिल्कुल भी गलत होगा, जैसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे साथ भले ही 10 जने ही रहे लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से थोड़ा सा कोऑपरेट ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और नंबर वगैरह सब पता ही है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबके लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहते हैं सारे, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी नोट्स फाइलें हो गई, पीडीएफ फाइलें, बहुत सारे विद्यार्थी है वो कमेंट कर रहे हैं, मांग भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहो कि मुझे तो अभी के अभी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट इन ब्रैकेट्स द वर्ड गिवन डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पे दोस्तों जो पैटर्न है वो आपको पता है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग ही तैयार किए जा रहे हैं, इस बार आपको पहले से सुनिश्चित कर दिया गया इन चीज़ों का, तो आप थोड़ा उस पर फोकस ज़रूर करना भाई। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि डिफरेंट साउंड, यानी कि डिफरेंट साउंड किसका अलग लिख रहा है, मतलब निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा सीधा आपको क्या करना है कि हिंदी में लिख के देख लेना है। अब यहाँ पे दिखा, हमने लिखा स्कूल, ठीक है, तो क्या बोला स्कूल, यहाँ पे भरा हमने पूर, इसमें पूर भरा, यहाँ पे भरा हमने कूल, ठीक है, लास्ट में लिखा हमने रूट। ठीक है, तो RUT रूट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहचान आराम से आपको पहचान हो जाएगी। देखिए कूल, पूल, रूट, ठीक है, स्कूल, तो स्कूल कूल बोल रहा है ना, और यहाँ पे पूर, ठीक है, कूल, अब यहाँ पे रूट, तो ये रूट वाला शब्द कहीं ना कहीं अलग लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में करना होगा। मेरा मेन मकसद होता है कि आपको साथ साथ एग्जाम्पल के साथ समझाना, ताकि आपको मान लीजिए कि कोई दूसरा आ गया तो फिर आप क्या कर पाएंगे, इसलिए समझते हुए चलना है आपको। बाकी इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन फॉर द ब्लैंक। अब प्री पोजिशन आपको पता ही है कि आपकी होती है, ऑफ होती है, इफ़ होती है, एट होती है, इनटू वगैरह, ये सब आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रखना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ही इज़ सिटिंग ए चेयर। अब देखिए आप कोई भी चेयर पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, तो उसके ऊपर बैठेंगे या ऊपर बैठेंगे, सीधी सी बात है। तो ही इज़ सिटिंग ऑन ए चेयर, ऑफ ए चेयर, एट ए चेयर, इनटू ए चेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन। जब किसी इस प्रकार की टेबल की बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ रखा जाता है, तो वहाँ पे अपन ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑफ का उपयोग नहीं करेंगे। एट का उपयोग हम ऊपर के लिए भी करते हैं। ठीक है, और स्थान वगैरह के लिए करते हैं। इनटू का अर्थ अपन अंदर के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये अंदर का भी अलग अलग होता है, सिचुएशन के हिसाब से होती है चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल डैश ए वेल। अब यानी कि यहाँ पे बुझा रहा है कि जो फॉक्स है वो लोमड़ी है, वो एक्सीडेंटली मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, वो गिर जाती है अचानक ए वेल। वेल का मतलब क्या हो गया, अपन यहाँ पे अपन दीवार से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओवर, यानी कि ओवर का मतलब उसके ऊपर से, इन मतलब उसके अंदर, इन यहाँ पे देखिए इन ऑन टू और इनटू दिया गया है। ठीक है, तो इनटू और ऑन टू ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ऑन ही है। ठीक है, और इनटू दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल ए वाल। ठीक है, ए वेल। ठीक है, वेल यहाँ पे आप किसको समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके हिसाब से आपको उतरना होगा। ठीक है, पहाड़ी से टकरा गई इस प्रकार से। ठीक है, पहाड़ी से गिर गई, ऊपर से गिर गई इस प्रकार से। ठीक है, तो ओवर द फॉल्स वगैरह। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको यहाँ पे भरना होगा। देखिए द मैन राइट डैश डैश दिया गया आपको, तो आईब्रोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा, प्रोनाउन। अब आईब्रो दिया गया है, आईब्रो के पहले हमें क्या भरना है, देखिए द मैन। अब देखिए आपका एक होता है MAN, एक होता है MEN, तो यहाँ इनमें आप ज़रूर ध्यान रखना, ये आपका सिंगुलर होता है, ये आपका मतलब वो बन जाता है, आपका सेकंड फॉर्म बन जाती है, थर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए द मैन राइज, ठीक है, हिज आईब्रो। ठीक, अब मैन बोला गया है, तो मैन किसके लिए ऊपर क्यों हो रहा है आपका, ही के लिए होगा। ठीक है, आदमी के लिए होगा ना,
अब तो यहाँ पे ही का क्या बन जाएगा, अपन हिज से अपन रिलेटेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इज देयर डैश इन द रूम, इज देयर इन द रूम, यानी कि एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन। तो इज देयर यहाँ पूछ रहा है, मतलब इज का मतलब क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया कि यहाँ पे कोई इस रूम में कोई है क्या, इस रूम में कोई है क्या। तो एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब क्या होता है, सभी। समवन मतलब कोई, एवरीवन मतलब ये हो गया सभी हो गया। एनीबडी, एनीबडी का मतलब क्या हो गया कि एनीबडी मतलब सभी के लिए बोलते हैं ना, एनीबडी लिसन टू मी, यानी कि सभी मुझे देखिए एक बार। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या पढ़ना है। देखिए ये पेपर में तो आपके लिए प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि देखिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बाकी आंसर आपको मैं बता दूंगा, PDF फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और PDF है वो मैं व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, एक बार प्रिपरेशन कर लेना भाई। बाकी आंसर जो पता है वो कमेंट करते रहना। सेलेक्ट ए अप्रोप्रिएट डिटरमाइन, डिटरमाइन अब आपको यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। सी वाज ब्रोट टू डैश शोर बाई डैश वेव, ठीक। अब यहाँ पे ये डिटरमाइन वगैरह आपको करना है। माई यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, माई अनदर रीड डैश रामायण, यहाँ पे माई मदर है ये, ठीक है, अनदर नहीं है, माई मदर रीड्स रामायण, ठीक। अब रामायण बोला गया तो रामायण एक अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो द रामायण आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार के सेंटेंस तो आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सेलेक्ट द प्रॉपर फ्रॉम द वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे जो प्रॉपर आपकी वर्ब है वो आपको भरना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टेंस का नॉलेज है वो होना चाहिए भाई। सी यूजुअली डैश हिंदू, यानी कि सी यूजुअली डैश डैश हिंदू आपको दिया गया है, तो स्पीक आपको दिया गया है ना। यूजुअली का मतलब हो गया जनरली, जनरली किस में आ गया, जनरली का मतलब क्या हो गया, सामान्य। अब सामान्य जो वर्ड है वो किसका हो गया, मेरा प्रेजेंट टेंस का मैं मान के चल सकता हूँ। तो सी यूजुअली स्पीक्स हिंदू, ठीक है, हिंदी होगा यहाँ पे, ठीक है, शायद हिंदी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है थोड़ा सा। तो स्पीक बोलना होता है आपका, ठीक है, स्पीक्स, स्पीक्स वगैरह ये आपका वर्ब के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा थोड़ा। स्टिल यू डेस ए वेरी लार्ज वेव, ए टी सुनामी, ए सुनामी हो गया, ए सुनामी ए वेरी लार्ज वेव। ही डेज टू अजमेर येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे येस्टरडे की बात की गई है, मतलब पिछले दिन की बात की गई है, और इस प्रकार के टेंस में क्या हो जाएगा, मेरा पास्ट टेंस बन गया है एक प्रकार से। तो गो नहीं आके क्या आ जाएगा, मेरा वेंट आ जाएगा। वेंट क्या होती है, मेरी सेकंड फॉर्म बन जाती है मेरी इसकी, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स। आपको प्लूरल यहाँ पे भरना है, ठीक है। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर डेस्ट व्यूअर। अब व्यूअर का आपको प्लूरल बनाना होगा, ठीक है। आई एम गर्ल टू यू एंड दैट आर वेल, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड दिया गया है, चाइल्ड का जो क्या होता है प्लूरल, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब होते हैं बच्चे, ठीक है। अब आप देखिए राइट है अपोजिट जेंडर। अब आपको अपोजिट जेंडर अब और विलोम शब्द वगैरह ये आपको थोड़ा सा देख लेना है भाई। अब लेडी दिया गया है आपको, ठीक है, लेडी का आपको अपोजिट बनना होगा जेंडर। लेडी किसके फॉर्म में आती है, महिला के फॉर्म में आती है, तो इसका आपको क्या बनना है, जेंट्स भर देना है। आप ये देखिए यहाँ पे बुल दिया गया है, बुल का मतलब क्या होता है, बेल, तो बेल का अपोजिट क्या हो जाता है, काऊ, काऊ जिसको अपन गाय बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रिंस, ठीक है। प्रिंस का मतलब देखिए एक तो प्रिंस होता है, एक प्रिंसेज होता है। प्रिंस मतलब जिसे राजा के लिए ले लिया अपन, प्रिंसेज मतलब रानी के लिए ले लिया। मोर, एक मोर दिया गया आपको, मोर ये दूसरा वो वाला मोर नहीं है भाई, राष्ट्रीय पक्षी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट द अपोजिट ऑफ द ईच वर्ड, अपोजिट लिखना होगा। यूजुअली, ठीक है, सॉरी यूजफुल, यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। अब अनुपयोगी का क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली मतलब क्या होता है, भद्दा, खराब, ठीक है। तो इसको अपन अगली मतलब खराब, भद्दा दिख रहा है मेरे को, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं अपन कई बार, ठीक है। अब यहाँ पे सैड दिया गया है, सैड मतलब दुखी, तो दुखी का अपन हैप्पी लिख देंगे, अपोजिट तो पूछ रहा है, हैप्पी मतलब खुश। हॉट का मतलब गर्म, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, कोल्ड लिख सकता हूँ, COLD, कोल्ड हो गया मेरा, ठंडा हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग IOS और NES। अब आपको ये इसको बोलते हैं अपन, जो हिंदी में पढ़ते हैं ना अपन, पढ़ते और उपसर्ग वो होते हैं ये मेरे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलेक्ट दिया गया है आपको मेरे को, ठीक है। तो कलेक्ट का कलेक्टिव होता है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिव में आपको भर देना है। अब हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस तो होता है नहीं, हैप्पीनेस होता है, तो हैप्पीनेस इसके साथ जुड़ जाएगा। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप। अब आपको वन वर्ड लिखना होगा। वन वर्ड देखिए, पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाई वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसलैंड। आइसलैंड हो गया। आइसलैंड का मतलब क्या हो गया, एक बर्फ़ का टुकड़ा, जो कि एक पीस, पीस का मतलब टुकड़ा हो गया, जो कि सराउंडिंग कर रहा है, ठीक है, लैंड में,
ठीक है, मतलब जो आपकी जगह है वहाँ पे, तो आइसलैंड इसको अपन बोल सकते हैं। आई से स्टार्ट हो रहा है। ए पर्सन हु लिव इन ए विलेज, तो विलेज में रहता है उसको क्या बोल देंगे अपन, विलेजर बोल देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एक करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब कोई आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है आई कम इन, तो यहाँ पे क्या पढ़ देंगे अपन, MAY, मे आई कम इन सर। अपन क्लास में जाते हैं तो पूछते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे का मतलब क्या हो गया कि क्या, क्या से लिया जा रहा है, क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगला दिया गया है आई डेज स्विम व्हेन आई वाज यंग। यहाँ पे क्या कह रहा है, आई वाज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं क्या करता था, स्विमिंग करता था। तो यहाँ पे मेरा कौन सा क्या टेंस आया है, वाज वाला, मतलब पास्ट कौन सा है, परफेक्ट वाला है या कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू की फॉर्म के हिसाब से लिया गया है। यानी कि मैं जब युवा था तब मैं क्या करता था, स्विमिंग किया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आई हेड आ जाएगा, आई हेड स्विमिंग पेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विच यूज़र सुपरलेटिव फ्रॉम द, यानी कि डिग्री वगैरह ये आपकी आ गई है ना। यहाँ पे दिया गया एलिफेंट इज़ द क्या हो गया, एनिमल, तो बिग, बिग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट इज द आया मेरा, तो द के साथ में अपन क्या लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की डिग्री होती है आपकी, एक होती है आपकी पॉजिटिव, एक होती है आपकी कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बिगेस्ट आ जाएगा, EST लगा दूंगा मैं बिग में, बिगेस्ट। यहाँ पे देखिए गोलू इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे देखिए द आया है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें देखना है गोलू इज़ द फेट दिया गया है, यहाँ पे फेट का मतलब मोटा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे द लिया है तो अपन फेटेस्ट भी, वो फेटेस्ट तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो गोलू इज़ द, अब जो कंपैरेटिव डिग्री मेरी यूज़ करना है, कंपैरेटिव डिग्री में अपन कई बार मोर यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर अपन क्या करते हैं, जैसे कि ER लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है, मैं फेटेस्ट लिखेंगे या मोर फेट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर देने होंगे, तो मेरे ख्याल से इसको तो आपको पढ़ना है और बस मिलान करना है कहाँ क्या किसका है और आंसर दे देंगे। जैसे कि वेन वाज कबीर बॉर्न, कबीर का जन्म कब हुआ था, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे देयर इज ए ट्रू स्टोरी पोइट ऑफ कॉल्ड कबीर हु वाज बॉर्न मोर देन 500 ईयर अगो, तो यहाँ पे वाज कबीर बॉर्न, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, पैसेज में आपको वन वर्ड अपोजिट वर्ड ये पूछे जाते हैं भाई, उसी में से दे के आपको करना होता है। ए कार पुल्ड बाई ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा इसका, ठीक है, क्या वन वर्ड, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा। बी से स्टार्ट हो रहा है, इतना तक आपको दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे करेंगे, देखिए पास, पोइट, प्लेंट वगैरह जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वर्ड फॉर द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे अपोजिट बताना है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत, तो मेरे को क्या बताना है, वीक मतलब कमज़ोर, तो कमज़ोर आपको अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वीक वाला है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जब आप पढ़ेंगे ना इसको तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑन द पास्ट पोइट, अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ यहाँ पे यंग कॉल्ड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा भाई, एक बार आप देखेंगे तो, बाकी आपको वीक बढ़ देना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे गिवन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3, ये आपके बुक से हो सकते हैं, ठीक है, बुक से कई बार अर्धवार्षिक के पेपर है, स्कूल वाले सेटअप करते हैं आपके, तो थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से देखेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, वही आपको पढ़ना है इसको और आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिए एक अपोजिट का ज़रूर पूछा जाता है आपसे ही, ठीक है, अपोजिट वाला ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना, तो मैं आपको इसको क्लोज भर सकता हूँ, उल्टा हो गया ना क्लोज। इन का मतलब अंदर, तो मैं इसका आउट भर दूंगा, क्या, आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इस पैराग्राफ में भी अपन देखें तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसका मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दे रहा है एक एप्लीकेशन राइटिंग है वो आपसे पूछी जाएगी और एक आपका पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, दोनों में से आपको कोई भी एक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए TC की एप्लीकेशन बहुत बार पूछी जाती है, बाकी एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना, अभी मैंने कल परसों अपलोड किया था। बाकी यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा जो कि आपका पैराग्राफ माय बेस्ट टीचर भी हो सकता है, जू पे हो सकता है,
लोइन और माउस, इसकी कहानी मैंने बताई थी वहाँ पे, जो मैंने बताया था वो आप पढ़ लेना। हंग्री फोक्स ये भी आप याद कर लेना। तो इस प्रकार का पेपर आपका रहने वाला है, पूरा मैंने समझा दिया। ये पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस प्रकार से तैयारी करना। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।